नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं रेड होल माइनिंग। दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो असम का डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर रेड होल माइनिंग देखने को मिली है। अब रेड होल माइनिंग होती क्या है? रेड होल माइनिंग जानने से पहले यह जान लेते कि जो रेड होल माइनिंग है उसके कारण क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की जान रेड होल माइनिंग की वजह से जा चुकी है। अब जानते हैं कि रेड होल माइनिंग होती क्या है। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है और इस पहाड़ से आपने एंटर किया नीचे नीचे, और जब आप एंटर करते हो उसको नीचे से खाली कर दिया, बिल्कुल वो सारी मिट्टी आपने निकाल दी, और उसके साथ जो गड्ढा आपने बनाया है उस होल, उस पहाड़ के नीचे, उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, उसमें कोई इंफ्रा नहीं है। यह होता है रेड होल माइनिंग। और ये होती क्यों है? जो माइनिंग है उसका जो मेन उद्देश्य होता है कोल या फिर कोई सल्फर या फिर कॉपर, इन सभी को इलीगल तरीके से निकालने के लिए रेड होल माइनिंग होती है। रेड होल माइनिंग में जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है। वर्कर्स है वो काम करते हैं, कोई मशीनरी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, और जो आउटपुट है वो 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। जो ओवरऑल जो मशीनरी यूज करके हम कोल या फिर कोई भी दूसरा मिनरल निकालते हैं उसकी वजह से जो आउटपुट है वो ज्यादा होता है रेड होल माइनिंग की वजह से। अब इतना बड़ा प्रॉफिट तो देती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। जो उनके बच्चे हैं जिसकी जान चली जाती है, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये होल बनाया जाता है, इस पहाड़ के नीचे होल बनाया जाता है, तो वहां अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो अन्य जहरीली गैसें हैं वो अपने आप डेवलप हो जाती हैं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इतनी डेवलप हो जाती है, जब कोई आदमी इसके अंदर जाता है तो उसको बाहर निकलने का समय भी नहीं मिलता। और समय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो रास्ता है वो 3 या 4 फीट चौड़ा ही है, इसमें लोगों को झुककर निकलना है और झुककर अंदर जाना है। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड उसको अंदर ही रोक देती है। यह एक सिंपल कारण है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम कर देती है, जहां लोग वहीं बेहोश होकर मर जाते हैं। सिंपल सा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो इसके ऊपर ये जो मिट्टी का पहाड़ या फिर कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, ये एकदम से गिर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेड होल माइनिंग है वो आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में जो अर्थक्वेक है वो आते रहते हैं। अगर अर्थक्वेक आएंगे तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हिलेगा, तो ये गिरने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सपोर्ट नहीं है। जैसे टनल बनाया जाता है, जो टनल है वो भी ऐसे ही बनाई जाती है, लेकिन उसमें साथ की साथ सपोर्ट दिया जाता है कि बाद में वो गिरे ना। लेकिन इसमें ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये गिर भी जाते हैं। फिर से वहां आपको लोगों की जान, जो वर्कर्स है काम कर रहे हैं, उनकी जान चली जाती है। ये 2 कारण है। और भी कोई कारण वो है वाटर। इन सभी गड्ढों में जो वाटर है वो बढ़ जाता है। कैसे? जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर कैसे? मान लीजिए ये कोई होल था, यहां पर जो रिवर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एरियाज। जो असम, मेघालय, मणिपुर की बात कर रहे हैं हम, तो वहां जो रिवर है वो ज्यादा है, ग्लेशियर का वाटर आता है। जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत कम है। बहुत बार वो वाटर अपने आप वहां से रिलीज होता रहता है, और एकदम से जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वहां जो रास्ता है वो फिर से कम है, निकलने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर से जान चली जाती है। एक और जो कारण है वो है रिवर। कई बार जो रिवर है वो अपना रास्ता बदलती रहती है। यह आपको नेपाल के एरिया में देखने को मिलता है।
जब वो रास्ता बदलती है तो वो पानी जो रिवर का पानी है उस होल में चला जाता है। इस वजह से भी रेट होल माइनिंग के अंदर जो लोग, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उसकी जान चली जाती है। इतना सब होने के बाद क्या रेट होल माइनिंग बैन है? बैन है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से बैन नहीं है, क्योंकि आज भी आपको इलीगल माइनिंग देखने को मिलती है। दूसरा जो सवाल है इसमें कि रेट होल माइनिंग आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखने को क्यों मिलती है, जो दूसरा रीजंस है वहां आपको देखने को क्यों नहीं मिलती? जब रेट होल माइनिंग की बात करते हैं तो रेट होल माइनिंग नॉर्थ ईस्ट में इसलिए देखने को मिलती है, जो कोल है वो आपको एक लेयर में मिलेगा, यानी ये मिट्टी की लेयर है, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का एरिया है वहां आपको कोल पूरे एरिया में फैला मिलता है। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में रेट होल माइनिंग प्रचलन में है। और जो रेट होल माइनिंग है ये 1973 जब मेघालय को स्टेटहुड का दर्जा मिला, उसके बाद इस पे कुछ बैन तो लगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करता है। तभी जाकर इलीगल जो माइनिंग है वो पॉसिबल हो सकती है। अब चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि जो इंडियन नेवी है उसकी टीम को आना पड़ा है, क्योंकि उन जो लोग, जो वर्कर जो उसके नीचे मर गए हैं असम में, उनको रेस्क्यू करना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन सभी ने क्वेश्चन पूछा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, आज तक जो रेट होल माइनिंग है वो बैन क्यों नहीं हुई? रेट होल माइनिंग उसी प्रकार काम करती है जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग काम करती है। अब ये मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होता है? मैनुअल स्क्वेंजिंग होता है गटर की साफ सफाई आदमी के द्वारा। तो उस जब गटर की सफाई करते हैं तो वहां आपको जो जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो सभी गैसेस आपको देखने को मिलती है। इस वजह से भी वहां आदमी मर जाते हैं। तो ऐसा ही काम आपको रेट होल माइनिंग में मिलता है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेट होल माइनिंग को लेकर वो ये है कि एनजीटी है वो उसको बैन कब किया था? एनजीटी ने 2010 में इन सभी विषयों पर गहन अध्ययन किया और उसकी जो हेल्प है नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया ने, इन तीनों ने मिलकर रेट होल माइनिंग है जो उसको रोकने का काम किया। रेट होल माइनिंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट भी है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि जब रेट होल माइनिंग होती है तो वहां आपको ट्री, जो पेड़ है, वो नहीं काटने पड़ते। अगर ट्री नहीं काटने पड़ेंगे तो एक इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव है। लेकिन जब आप ओपन माइनिंग करते हो तो वहां आपको ट्री काटने पड़ते, एक इन्वायरमेंटल लॉस होता है। अगर आप इस विषय में देखो तो रेट होल माइनिंग एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन जो उनकी मृत्यु हो रही है, जो वर्कर्स है उसके अंदर दबकर मर जा रहे हैं, और जो उनके बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, तो उनके लिए एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। तो रेट होल माइनिंग है वो आपको रोकनी पड़ेगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर्स हैं, उन सभी को मिलकर ये इलीगल माइनिंग रोकनी पड़ेगी। अगर आप रेट होल माइनिंग कर रहे हो तो अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट ये सब होना चाहिए, तभी जाकर रेट होल माइनिंग का जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है वो रुक सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर, क्योंकि 90% हमारे व्यूज नॉन सब्सक्राइबर से हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स ऑल, धन्यवाद।